ममता जी के राज्य में बंगाल की बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार होना बहुत सहज और सामान्य सी बात हो गई। अनेक मौकों पर संदेश खाली से लेकर आज तक हम लोग देख चुके हैं कि सत्ताधारी दल का संरक्षण बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है। बंगाल की सुरुचिपूर्ण संस्कृति को जितना बड़ा धब्बा तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में लगा है, ये बंगाल के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। बंगाल की बहन और बेटियों पर जिस व्यवस्थित तरीके से दुर्दांत दुष्कर्मों का दौर प्रारंभ हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार पुनः एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है जो ऐसा प्रतीत होता है कि मामला संदेश खाली का हो या आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हो या फिर कोलकाता के लॉ कॉलेज का हो या बंगाल के किसी भी विद्यालय का हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता जी के राज्य में बंगाल की बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार होना बहुत सहज और सामान्य सी बात हो गई है। ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि अधिकांश मामलों में उन अपराधियों का कोई ना कोई संबंध सत्ताधारी दल के साथ साफ दिखाई पड़ता है। अनेक मौकों पर संदेश खाली से लेकर आज तक हम लोग देख चुके हैं कि सत्ताधारी दल का संरक्षण बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है। इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि इन अपराधियों को सजा देने की बजाय संरक्षण देने का काम तृणमूल कांग्रेस की सरकार कर रही है। उससे भी दुखद और खौफनाक बात यह है कि महिलाओं के प्रति होने वाले इस खतरनाक अपराध को एक अपराध न मानकर ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक वर्चस्व के हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बंगाल की सुरुचिपूर्ण संस्कृति को जितना बड़ा धब्बा तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में लगा है, ये बंगाल के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी इस दुखद क्षण में हर उस बहन और बेटी के साथ खड़ी है जो तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक संरक्षण में होने वाले अपराधों की शिकार है और उनके द्वारा लगाई जा रही न्याय की गुहार है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की जनता, प्रबुद्ध जनता और भद्र लोग बहुत गंभीरता के साथ और बहुत गहनता के साथ इन सारी चीजों को देख रहा है और आगामी चुनाव में अपराधियों को संरक्षण देने वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को तृणमूल सहित उद्ध्वस्त करके दिखाएगी। देखिए, रेप हो या गैंगरेप हो, भारतीय संस्कृति, व्यवहार, समाज और हमारे देश का कानून के अनुसार इससे गिरी हुई और नीच हरकत हो ही नहीं सकती। और कल्याण बनर्जी साहब जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं और बहुत ही वरिष्ठ सांसद हैं, उनको कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ अगर करे तो उसे रेप में कंसीडर नहीं कर सकते। अरे गैंग रेप है, तो जस्टिफाई मत करो इसे। इतना कह सकते हो कि रेप की जांच के बाद तय होगा कि वो सही था या गलत था। ये सब्जेक्टिव बात है। तुम कह रहे हो कि दोस्त दोस्त के साथ करेगा तो रेप नहीं है, और तुम एक तरफ कह रहे हो गैंग रेप है। क्या बोल रहे हो? इतने जिम्मेदार व्यक्ति को जो कई बार सांसद रहा हो, लेकिन क्या वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां के सांसद की सोच भी ऐसी हो गई है कि जिस तरह की खबरें आती हैं रोज सुनने में, तो ऐसी जिम्मेदार पदों पर रहते हुए लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं।